गर्मियों की बेहतरीन मज़ेदार सब्ज़ी करेले की सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी करेले कीमे की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, बिना कड़वाहट के, बिना किसी मेहनत के। बहुत जल्दी से कीमा करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और बनती तो ये बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश करेले ले लिए। तकरीबन 1 किलो आपको करेले चाहिए होंगे। और करेले जब भी आप लोग लेने जाएं तो हमेशा फ्रेश लें। ना ही बहुत ज़्यादा बड़े करेले लेने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे लेने चाहिए। मीडियम साइज़ के करेले लें, हमेशा अंदर से बिल्कुल सही निकलेंगे, ख़राब नहीं निकलेंगे। करेले लेके आपने ऊपर नीचे का जो पार्ट है आपने उसको पहले छुरी से काट लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो ऊपर वाली स्किन है जो आपको नज़र आ रही है उसको आपने आराम से छुरी की मदद से काट लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने क्या किया है, ऊपर वाली स्किन जो है करेले की काट लिया है। उसके बाद आपने इसको आराम से, जो आपको इसकी ग्रीन वाली स्किन नज़र आ रही है ऊपर हल्की हल्की, वो आपने छुरी की मदद से खुरच लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं खुरचनी, बस ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है हल्का हल्का उसे आपने छुरी से इस तरीके से खुरच लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने करेले को छील लेना है। अब करेले के अंदर से सीड्स निकालने के लिए आपने करेले को इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लेना है और इसके अंदर जो सारे सीड्स हैं करेले के आपने इस तरीके से निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी से सारे इसके सीड्स जो हैं वो निकल जाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे देखें, सीड्स जो हैं हमने करेलों में से निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको काट लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसकी कटिंग जो है मैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे करेले काट रही हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। थोड़े साइज़ में बड़े होने चाहिए करेले, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने एक करेला आपको काट के दिखा दिया। इसी तरह से सारे करेले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल जो है गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारे कटे हुए करेले जो हैं हम डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए आपने करेलों को उलट पलट के, आपने इनको साइड पलट पलट के आपने इनको फ्राई करना है। लगातार इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि करेलों के ऊपर कलर जो है वो सारा एक जैसा है। अच्छा, करेलों को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। हल्का सा जैसे इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम करेलों को निकाल लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे करेलों को तो फिर रबड़ की तरह बन जाएंगे और करेले खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखें, करेलों के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ये हल्के हल्के लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और सारे करेलों को हम निकाल लेंगे एक छलनी में, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा निकल जाए। ये देखें, सारे हम करेले जो हैं इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और यहाँ पे देखें, हमने सारे करेले जो हैं इनको निकाल लिया है। तो अभी इनको हम रखते हैं साइड पे। इस तरह से करेलों को फ्राई करने से क्या होता है, करेलों के अंदर से सारी कड़वाहट निकल जाती है। चूल्हे पे मैंने एक पतीली रख दी और इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। साथ ही इसमें कुछ साबित गरम मसाले जाएंगे। साबित काली मिर्चें मैंने ले लिए हैं 10 से 12। 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 2 काली बड़ी इलायची ले लिए हैं और मैंने 3 ले लिए हैं लौंग। यहाँ पे ऑयल जैसे ही मीडियम गर्म हो जाएगा तो सारे साबित गरम मसाले इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इन सारे साबित गरम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है ऑयल में। इससे क्या, ऑयल के अंदर एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी हमारे गरम मसालों की। तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए कड़कड़ाएंगे। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे मटन का कीमा। आधा किलो मैंने मटन का कीमा ले लिया। आप इस रेसिपी को चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे ही गरम मसाले कड़कड़ाना शुरू हो गए थे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं, लाइट गोल्डन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा अदरक लहसुन जो है लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। यहाँ पे जो मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ ये ना ही बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पिसा हुआ है। कीमे को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हम खोल लेंगे और अब क्या करेंगे, कीमे की करेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम कीमे को भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक हल्की हल्की सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमने इसमें साबित गरम मसाले कड़कड़ाए थे, उससे भी क्या होगी, जो कीमे की हल्की हल्की स्मेल होती है वो इसकी खुशबू से गरम मसालों की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
कीमे को हमने 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे भून लिया था। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 4 बड़े साइज के टमाटर थे और इनका छिलका उतार के मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस और टमाटरों को हम क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ। वो क्या मैं भूल गई हूँ, कुटा हुआ सूखा धनिया। कुटा हुआ सूखा धनिया आप इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया जो है कीमा करेले में बहुत मज़ेदार लगता है। पाउडर नहीं डालना, आपने कुटा हुआ इसमें डालना होगा। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने कीमे को मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। सारे मसाले टमाटर हमारे भून चुके हैं। अब इसमें स्लाइस में कटे हुए डाल देंगे प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद साथ ही इसमें हम अपने फ्राई किए हुए सारे करेले भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको काट लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। कीमे के अंदर प्याज को और करेलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अब हम भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि करेले जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, हमने करेलों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम आपने नीचे से लो कर देनी है और इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने करेलों को गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारे करेले भी गल चुके हैं और प्याज भी हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे साबित हरी मिर्चें 4 से 5। हरी मिर्चों के बीच पे मैंने कट का निशान लगा लिया है। गरम मसाला पाउडर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी करेलों में शामिल हो जाए। 5 मिनट के बाद जी हमने इसका ढक्कन खोल दिया। आप देख सकते हैं हरी मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त करेले कीमे की खुशबू आ रही है। लास्ट में इसमें आधा कप आपने कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। हरे धनिए को हम मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट के बाद ये है करेले कीमे की फाइनल लुक। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं व्यूवर्स। अब क्या करते हैं, करेले कीमे को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। गर्मियों की बेहतरीन ये सब्ज़ी होती है और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं हर किसी का दिल चाहता है कि करेले की सब्ज़ी खाई जाए। तो आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बिना कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी दी है। एक दफ़ा इसको आपने ज़रूर बनाना है। मुझे उम्मीद आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।